हाय अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने यूट्यूब चैनल डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए बनाई है। होप सो जो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे ना वो टॉपिक सिर्फ आपको समझ आए बल्कि मेरी वीडियो पसंद आए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो एक किस्म की अकाउंटिंग है जिसमें कंपनी अपनी मुख्तलिफ बिज़नेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है एक मुख्तलिफ फॉर्मेट में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक समराइज है, डॉक्यूमेंटेशन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो बिज़नेस के रिलेटेड होते हैं। लेट्स सपोज कोई भी कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है तो वो अपना उसे पैसा चाहिए होता है उस बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए। उसके बाद वो रेवेन्यू अर्न करती है और उसके बाद उस रेवेन्यू से दोबारा वो इन्वेस्टमेंट करती है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड करती है अपने बिज़नेस के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल आउटलुक बताती हैं, फाइनेंशियल वैल्यू बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी वैल्यू है, वर्थ है, ताकि जो एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को लोन देंगे या उस कंपनी का बॉन्ड लेंगे, उस कंपनी से शेयर्स लेंगे, तक उन्हें पता चल सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर एंड सेफ़ है। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो शो करती है आपकी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वर्थ, फाइनेंशियल ओवरव्यू के हवाले से हेल्प आउट करती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रांजैक्शंस का डिफरेंट रिकॉर्ड ट्रैक करती हैं इस ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो दोस्तों, देखना ये होता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये कंपनीज खुद से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बताती हैं आपको। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो इंटरनेशनली गवर्न करती हैं सेट को, रूल्स को, कन्वेंशंस को, कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकाउंट्स हैं वो किस तरह बनाने हैं, उस वो उनको रेगुलेट करती हैं इन सिंपल सेंस। तो वो गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं वो रूल सेट करती हैं, वो कन्वेंशन सेट करती हैं, वो तरीक़ेकार बताती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो जिस हिसाब से, वो जिस तरीके से वो अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया में एक जैसे हों, ताकि देखने वाले को, समझने वाले को वो समझ आ जाएं। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है ज़्यादातर रीजन में वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग में। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बताता है कि ये आपने ये कन्वेंशन, ये रूल्स, ये ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करने हैं अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपटीटर्स हैं, आउटसाइड पार्टीज़ हैं, इवन के इनसाइड जो है पार्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जो इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के बारे में जानने के लिए, उनको समझ आ जाए इजीली कि वो बताना क्या चाह रहे हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, उनके लायबिलिटीज़ कितने हैं। तो इन अकाउंट्स से दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तीन तरह की होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बैलेंस शीट आती है जो ख़ास तौर पे प्रोमिनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उसके अलावा दूसरी इनकम स्टेटमेंट है, तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो ख़ास प्रोमिनेंट स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इस पे ये क्या हैं, ये किस तरह बनाई जाती हैं, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है वो। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस किस को हेल्प आउट करती है। सबसे पहले जो मनी लेंडर्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको पता लगता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हमें रीपे बैक कर सकती है उसका पैसा। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि प्रिंसिपल अमाउंट जो वो लैंड करेंगे उस कंपनी को, बल्कि वो जो इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं उस अपने पैसे पे, क्या ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल है कि वो उसे वापस कर सके उसके पैसे। तो ये सब जानने के लिए इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, मनी लेंडर्स इंटरेस्टेड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए, उसकी फाइनेंशियल वर्थ देखने के लिए। तो दोस्तों, मनी लेंडर्स किस तरह
ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वर्थ के बारे में जानते हैं। वो 3 से 4 तरीके से जो प्रोमिनेंट रहते हैं, मिसाल के तौर पर वो गोइंग कंसर्न के हवाले से जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में किस तरह चलेगी, कितना चलेगी, उसके एसेट्स कितने हैं, उसके रिसोर्सेज कितने हैं जिसको इस्तेमाल करके वो एक रेवेन्यू कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट के ऊपर वो प्रॉफिट कमाएगी तो वो उस जो मनी लैंड की हुई है लेंडर ने उसको वापस हो सकती है, उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट भी वापस हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कब अपनी पैसा लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जब देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल है। इसमें मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसकी मिसाल मैं यहाँ दूंगा मैकडोनल्ड्स की, एक्सॉन मोबाइल की, जनरल इलेक्ट्रिक की। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इन्वेस्टर नहीं भी देखते तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं जो गारंटी करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेकंड करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, इंडोर्स करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग है, और ये इस पे इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कमाएंगी, ये ऑर्गेनाइजेशन रनिंग में है, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी लॉस नहीं करेंगी और इन्वेस्टर का पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा या कभी लॉस नहीं होगा। दोस्तों, आउटसाइड पार्टीज़ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड होती हैं, उसमें सप्लायर्स एंड कस्टमर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेल या उससे कोई चीज़ परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सप्लायर देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि ऑर्गेनाइजेशन कितने साल तक चल पाएगी, इसको क्रेडिट पे सेलिंग करनी चाहिए, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमा रही है, इसका फोर्सेबल फ्यूचर किस तरह है, क्या ये मुस्तकबिल में हमें ये पैसे वापस कर सकेगी। तो उसे उसकी क्रेडिट असेसमेंट करते हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं, फिर उसे क्रेडिट पे चीज़ें सप्लाई करते हैं। कस्टमर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल, वो सप्लायर से उस कंडीशन में वो चीज़ें ख़रीदते हैं कि देखते हैं कि जी हम एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट अगर इस सप्लायर से ख़रीद रहे हैं, क्या ये हमें फ्यूचर में भी सप्लाई कर सकेगा, इसका बिज़नेस इतना चल रहा है, क्या ये इक्विपमेंट इतना बनाएगा, ऐसे ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो जाए और हमें ये इक्विपमेंट वापस ना मिल सके जिसकी वजह से हमारा कारोबार स्टॉप हो जाए। तो ये सप्लायर्स एंड कस्टमर्स भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं और इसी पे अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। उसके बाद एम्प्लॉइज़ हैं। एम्प्लॉइज़ बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल वर्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें बोनसेस की तवक्का होती है। ऑर्गेनाइजेशन ने उससे प्रॉमिस किए होते हैं कि फ्यूचर में उसे वो क्या बेनिफिट्स देंगे, रिटायरमेंट प्लान क्या होगा, हेल्थ केयर प्लान क्या होगा, कौन से इंसेंटिव ऑर्गेनाइजेशन ने देगी। तो एम्प्लॉइज़ इस सब में इंटरेस्टेड होने के लिए, इस सब में इंटरेस्टेड होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने में, उसको समझने में और उसको यूज़ करती है अपने फ्यूचर बेनिफिट्स को सिक्योर करने या उसको गारंटी करने के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा एम्प्लॉइज़ में जो लेबर एंड मैनेजमेंट की नेगोशिएशंस होती हैं वो भी लार्जली डिपेंडेंट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, वो नेट इनकम कमा रही है और बोनसेस एम्प्लॉइज़ को या लेबर की यूनियन को मिलेंगे। दोस्तों, कंपेटिटर्स भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए कि हमारी कंपनी कितना अर्न कर रही है, दूसरी कंपनी रीजन में या उस इलाके में कितना अर्न कर रही है, वो कितने यूनिट सेल कर रही है, क्या बना रही है, कौन सी टेक्निक्स वो इस्तेमाल कर रही है। आल्दो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज़ नहीं करती अपनी ये सारी कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिवनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन उनकी नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन सोल्ड, ये सारी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से नज़र आ रही होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रिप करती हैं, कंपटीटर्स ग्रिप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को, कंपनी की इंफॉर्मेशन को वो किस तरह चल रही हैं, क्या हम भी, अगर वो उनकी स्ट्रेटजीज़, उनकी टेक्निक्स प्रॉफिटेबल हैं, क्या हम भी वो प्रॉफिटेबल टेक्निक्स अडॉप्ट करें, अपने स्ट्रेटजी को मोल्ड करें, उसके अकॉर्डिंग हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की बिज़नेस को रेवेन्यू ओरिएंटेड करें और उसको आगे ले चलें।
तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इंटरेस्टेड होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो ये जान सकें कि ये क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अपने जो नेट प्रॉफिट वो कमा रही है या ग्रॉस प्रॉफिट वो कमा रही है उस पर टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है, या ऑर्गेनाइजेशंस शो करती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी रिसोर्सेज वो इंपोर्ट कर रही है क्या उससे लोकल इंडस्ट्री हार्म तो नहीं हो रही, क्या कि उसके मुताबिक कानून बनाए जा सकें। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो वो आपको डिटरमाइन करता है कि क्या इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करें इस ऑर्गेनाइजेशन में उसका उसका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर है, इन्वेस्टर्स की जो पैसा है वो तबाह तो नहीं हो जाएगा, वो ज़ाया तो नहीं हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी जो हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए। उसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं, दोस्तों उससे अगला पॉइंट है पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस वैसे बज़ाहिर तो ये कोई रैशनल नहीं नज़र आ रहा कि पॉलिटिशियंस क्यों ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानना चाहते हैं, लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्ग और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी मिसाल एक मैं दूंगा कि लेट्स सपोज़ कि टबैको कंपनी यहाँ पे अपने यूनिट सेल कर रही है, तो उससे हेल्थ पे लोगों के क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या वो नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही है? डेफिनेटली नेगेटिवली ही करेगी, लेकिन कितने यूनिट्स वो यहाँ पे बेच सकती है, क्या रूल्स होने चाहिए उसकी, टबैको कंपनी को मतलब वो प्रॉफिट अर्निंग कर रही है उस पर वो टैक्स भी गवर्नमेंट को दे रही है, उस पॉलिटिशियंस उस सब सारी चीज़ों के देखते हुए वो पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, वो देखना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फॉर्म करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रेस है। प्रेस क्यों क्यों चाहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? किसी भी मिसाल के तौर पे प्रेस में एक वो स्टोरी बनाती है किसी भी ऐसी सक्सेसफुल कंपनी की जो प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, जो प्रॉफिट बना रही है, तो वो स्टोरी उसके बताएगी एक मोटिवेशन पैदा करने के लिए नए एंटरप्रेन्योरशिप में, नए लोगों में कि वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके वो एक स्टोरी बनाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह एक स्क्रैच से लेके इवॉल्व किया, अब वो प्रॉफिट अर्निंग है, वो मल्टीनेशनल है, ताकि लोग इससे मोटिवेट हो के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इससे एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसके अलावा सारे स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट है, जो चीज़ें सेल या रीसेल करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी जो ऐसा बंदा स्टेक होल्डर, सारे ऐसे बंदों को कहते हैं, सारे ऐसे इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ऐसे स्टॉक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी स्टेक है उनका ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने में। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, इस कमेंट कीजिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।